नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। जैसे कि हमने आपको बताया है कि एवरी सैटरडे 3 पीएम ईस्ट कोस्ट टाइम पे हम आपके साथ लाइव शो में वास्तु शास्त्र और फेंग शुई से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे समय के अनुसार आपके साथ लाइव शो में आज की बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। वास्तु शास्त्र के बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग-अलग तरह की बहुत सारी बातें हैं। वास्तु कैसे काम करता है? घर के किसी कॉर्नर के अंदर जो कि हमारे ही घर का हिस्सा है, वो हमारे ऊपर कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है? तो वो सब छोटी-छोटी बातों को समझने के लिए वास्तु के अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, जो ची है, जिसे हम पॉज़िटिव एनर्जी कहते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि कोई भी लाइव चीज़ के लिए, जैसे इंसान लाइव है तो उसके अंदर आत्मा है। अगर पेड़-पौधे, प्रकृति या किसी भी चीज़ की लाइवनेस के बारे में बात करते हैं तो उसका पहला थंब रूल होता है एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी। पॉज़िटिव एनर्जी का मतलब होता है कि इंसान जब पूरी रात सो के जब सुबह में उठता है तो वो काफ़ी एनर्जाइज़ होता है। कुछ लोग लेज़ी होते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि आपके अंदर बहुत ही कम एनर्जी है, आपको थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो ये एक्टिव होने का मतलब होता है कार्यरत होना, सक्षम होना, एक्टिव एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब एनर्जी के अलग-अलग तरह के प्रकार हैं। पॉजिटिव ऊर्जा, वर्क काम करने के लिए जो कार्यक्षमता आदमी की होती है उसके लिए वर्क एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब होता है कि आपके घर में होने वाले अलग-अलग जो कॉर्नर्स हैं, वो सारे कॉर्नर जो है वो दिशाओं के साथ जुड़े हुए हैं। वही सारी जो डायरेक्शन है, वो ग्रह यानी कि प्लैनेटरी मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई है। जब आदमी का जिस वक़्त जिस जगह पे होना, आगे बढ़ना, नुकसान होने का समय शुरू होता है, उस वक़्त जाके वो जाने-अनजाने में उस प्रॉपर्टी तक पहुँच जाता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि लाइफ में इंसान के 3 लक हैं। एक जब वो पैदा होता है जिसको बोलते हैं हेवन लक, जो आपको बाय बर्थ मिलता है। आप अपने माता-पिता सिलेक्ट नहीं करते हैं, आपको बड़ा होने के बाद पता चलता है कि ये मेरे ब्रदर सिस्टर है, सिबलिंग है, मेरे पेरेंट्स हैं। तो जो स्वर्ग निर्मित भाग्य बोल सकते हो, हेवन लक, जहाँ से आपकी एक ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जो किसी के हाथ में नहीं है। दूसरी बात आती है मैनकाइंड लक। मैनकाइंड लक का मतलब होता है कि आपने बड़े होने के बाद आप डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन गए, आपने कोई एक बिज़नेसमैन बन के अपनी आइडेंटिटी बनाई, मेल हो या फीमेल हो। तो कोई भी तरह की आदमी पैदा होने के बाद एक अपनी बलबूते पे, अपनी मेहनत पे समाज में एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। दैट इज़ कॉल्ड मैनकाइंड लक। आपके कर्म से आप जाने जाते हो, आप पहचाने जाते हो। उसको मैनकाइंड लक बोलते हैं, वो आपके हाथ में होता है। आप चाहें वैसा अपने आप को चेंज कर सकते हो, आप चाहें वैसा अपने आप को बना सकते हो। किसी भी उम्र पे अगर आपको पता चल जाता है, एहसास होता है कि मेरे को यहाँ पे अपनी लाइफ इस वे से लेकर जानी है, वो ईश्वर ने ब्लेसिंग आपके हाथ में दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी खुद बना सकते हो। तीसरा होता है जहाँ पे आप रहते हो, जिस लोकेशन पे आप काम करते हो। चाहे वो बिज़नेस लोकेशन हो, चाहे वो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी हो, जहाँ पे आप काम करते हो। उस जगह का लक, जिसको हम बोलते हैं अर्थ लक। तो जो भाग्योदय होता है, वो एवरीडे नहीं हो सकता। भाग्योदय के लिए लाइफ में 3 लक का एक साथ होना ज़रूरी होता है। हेवन लक, अर्थ मैनकाइंड लक और अर्थ लक। भाग्य लक जो है, हेवन लक जो है, वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन 2 चीज़ तो हमारे हाथ में है जो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र जो है, उसका मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज़ बनना चाहते हो, आप बिज़नेसमैन बनना चाहते हो, आप जॉब ढूँढना चाहते हो। अभी हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर अजीत वोरा जुड़े हुए हैं और कुछ देर पहले मैंने उनका ईमेल भी पढ़ा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे इस लाइव शो के बाद अलग-अलग तरह के ईमेल लिखे हैं। कुछ लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और गवर्नमेंट जॉब के साथ कितनी भी कोशिश की, बात नहीं बनी। कुछ लोगों ने लिखा है कि शादी करने की कोशिश की, लेकिन शादी के बाद ऐसा हुआ कि पहले इस बात से परेशान थे कि शादी नहीं होती है, शादी हो जाने के बाद इस बात से परेशान है कि अब वो शादी सैटिस्फाइड नहीं है, अच्छी नहीं है। सो बेसिकली एवरी टाइम आदमी का क्राइटेरिया जो है वो बदलता रहता है। जहाँ पे आप रहते हो, वो ज़मीन, वो जगह रेंटल हो, आपकी खुद की हो, वो आपकी लाइफ पे उसका प्रभाव होता है। अच्छा या बुरा डिपेंड करता है। लेकिन समझने लायक बात यह है कि कभी किसी घर या प्रॉपर्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर घर के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है।
जिससे आप वहां पे 2 साल, 5 साल, 15 साल या 12 साल से हो। कुछ न कुछ ऐसी बातें होती है जो आपके लिए नुकसानदेह होती है। नुकसानदेह का मतलब होता है कि किसी घर में जाके आप फाइनेंशियली ग्रो कर गए तो आपका डिवोर्स हो गया। रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल चीजों के लिए अच्छा था। कुछ घर में या कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आप गए, हेल्थ बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं, कितनी भी मेहनत करो एक एवरेज पैसा रहता है। जैसे हम बोलते हैं मध्यम वर्गीय तरीके से इकोनॉमिकल, आप हमेशा एवरेज में रहते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। जो चाहिए जितने एफर्ट्स डालते हो, मेहनत डालते हो, उसमें उसका ग्रोथ नहीं होता है। आम आदमी बिना एस्ट्रोलॉजी, बिना वास्तु, बिना किसी की हेल्प के, सिर्फ मेहनत से और अपनी बुद्धि से 10 साल में एक एम्पायर खड़ा कर सकता है। वही चीज वास्तु कंसल्टेंट 2 साल में कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई चीज प्लानिंग के साथ होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां देखे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखे कि उन्हें किसी लोकेशन पे आके गैस स्टेशन ओपन करना है, स्टोर ओपन करना है, दुकान बनानी है, वो वहां पे पहले रिसर्च करते हैं कि ट्रैफिक का फ्लो कितना है, लाइट्स कितनी है, कितने लोग आते जाते हैं, किस तरह से इसको डिजाइन किया जाएगा, और अपनी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। काफी लोग कॉर्पोरेट में उनकी हेल्प करते हैं। सक्सेस के लिए उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं। आम आदमी जब होता है तो अपने बजट के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से चीजों को सिलेक्ट करता है। अगर वो बन गया तो वास्तु सही था, अगर किसी वजह से नहीं बना तो वहां पे वास्तु दोष था। लेकिन वो क्या वास्तु दोष था, उसको ऑब्जर्व करने के बजाय, उसको ध्यान में रखने के बजाय, जब दोबारा किसी लोकेशन पे जाके बिजनेस लेता है, वो सिमिलर गलतियां करता रहता है। क्योंकि जब वो सक्सेसफुल होता है तो उसको लगता है मेरी मेहनत की वजह से हूँ। अगर उसको नुकसान होता है तो उसको लगता है पता नहीं, बहुत सारे रीजन होते हैं, ईश्वर की यही मर्जी थी, पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो अपना सारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। कोई आदमी अगर आपके साथ धोखा करता है तो उसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं होती, वास्तु दोष की होती है। अगर किसी वजह से सारी सक्सेस के बाद भी आप कोई जो मुकम्मल, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिल सकता है, तो वहां पे भी कोई ना कोई तरह का वास्तु दोष होता है। तो आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज के सक्सेसफुल बनाने के लिए जो अलग अलग चेकलिस्ट के ऊपर चीजों को मार्क करते हैं, तो उसमें एक वास्तु को भी इन्वॉल्व कीजिए, और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस देखें कि हेवन लक, आपको कहीं किसी लोकेशन पे पैदा होना था, नहीं होना था, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप अपनी लाइफ को जहां पे जिस कंडीशन में हो सक्सेसफुल बना सकते हो। वास्तु शास्त्र ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में और अमेरिका में इक्वली काम करता है। किसी भी रिलीजन के व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व होने के लिए कोई भी रिलीजियस पाबंदी, कोई भी तरह के रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। मैं 1989 से प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने अपने पिताजी से वास्तुशास्त्र के बारे में अभ्यास किया था। आज इतने सालों में मैंने अपनी लाइफ में कितनी सारी कंट्री में काम किया, कितने अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ काम किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे को यहाँ से इतना अच्छा सीखने को मिलता है। एवरी डे एक नया परिवार, एक नया बिजनेस, एक नई फैमिली मेरे पास होती है। एवरी डे में 365 डे में से ऑलवेज करीबन 300 डेज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं फ्लाई करती हूँ, और ज्यादातर ऑनलाइन कंसल्टेशन ग्लोबली वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अभी कोरोना वायरस की वजह से इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है कि हम आपके साथ एवरी सैटरडे 3 बजे फेसबुक पे, एवरी संडे 3 बजे यूट्यूब चैनल पे जुड़ेंगे। वास्तु से रिलेटेड आपके कोई सवाल जवाब हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आपको किसी बात से प्रॉपर आंसर ना मिलता हो, कोई घर में प्रोडक्ट्स हो और आपके लिए क्वेश्चन हो कि ये कहाँ पे मैं रखूं, तो उसकी पिक्चर आप हमें ईमेल कर सकते हो, यहाँ पे भी पिक्चर भेज सकते हो। प्राइवेसी की बात होती है तो आप ईमेल कर सकते हो। अगर बात कॉमनली आप क्वेश्चन आंसर शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, तो आप यहाँ पे लाइव शो के अंदर पार्टिसिपेंट करके अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम लोगों के आंसर यहाँ पे दिए जाए। उसके अलावा इस लाइव शो के साथ जुड़े हुए लोगों में से किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करके एवरी वीक पूरा कंसल्टिंग फ्री दिया जाएगा। उस कंसल्टिंग के लिए उनके साथ एक अपॉइंटमेंट डेट बुक होगी, उसमें आप अपना घर या कमर्शियल मेरे को लाइव शो बता सकते हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे भी हो। लास्ट फेसबुक के अंदर हमने एक मिस प्रीति अरोरा करके थे जो हमारे साथ फेसबुक लाइव शो में जुड़े थे, उनको सिलेक्ट किया था। वो हमारे साथ मिल नहीं पाए तो हमने उनके साथ एक ईमेल के थ्रू भी मैसेज छोड़ा था कि आप हमारे साथ लाइव शो में कांटेक्ट कीजिए। जिस कंट्री में आप रहते हो, आप अपने व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू भी मुझे प्रॉपर्टी बता सकते हो। आपके इंडिया के टाइम के साथ हम मैच करके काम करेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, अगर आप यूके में हो और कनाडा से हमारे साथ लाइव शो कर रहे हैं, तो आपके टाइम के अनुसार आपकी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को हम एनालिसिस कर सकते हैं।
किसी वजह से अगर आपके पास फ्लोर प्लान हो तो आप अपना ड्राइंग भेज सकते हो। लाइव शो में जिस एक व्यक्ति को पूरा फ्री कंसल्टिंग होगा उनको व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली मैं आपके साथ फेसबुक पे आके या फिर आपके साथ लाइव शो में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आके पूरी चीजों को देख के 101 उनके साथ व्यक्तिगत कंसल्टिंग किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड या जो हमारे यूट्यूब के जो फॉलोअर है जो हमारे साथ इस लाइव शो के दौरान जुड़ेंगे, सिलेक्शन इसी में से किसी एक का किया जाएगा। जब आप व्यक्तिगत तौर पे हमें ईमेल के माध्यम से कोई चीज पूछते हो तो वो बात पर्सनल लेवल पे है। वो हो सकता है कि हम यहाँ पे आपका सिर्फ नाम पढ़ के या जो भी बातें आपने कॉन्फिडेंशियल के लिए हमें ईमेल में मेंशन की होगी उसका रिस्पेक्ट करते हुए वो लिंक के थ्रू हम आपको जवाब देंगे। सबसे पहले यहाँ पे फिलहाल हमारे साथ मिस्टर अजीत वोरा हैं। मिस प्रीति अरोरा यहाँ पे वापस आ गए हैं। लास्ट वीक वो हमारे साथ जुड़े थे। प्रीति जी, आपको कांटेक्ट करने की हमने कोशिश की थी, आपको ईमेल भी भेजा गया था इंस्टीट्यूट की ओर से कि आप लाइव शो में सिलेक्ट किए गए हो, आप तो उसका फायदा नहीं ले पाए हो, लेकिन आई थिंक सो कि स्टिल नाउ योर कंसल्टिंग इज पेंडिंग। हम डेफिनेटली आपके साथ जुड़ के आपको लाइव शो देंगे, तो आप चिंता मत करो। लेकिन हमें नहीं पता है कि आपका क्या टाइमिंग वगैरह आपके लिए सूटेबल हो, तो बेटर ऑप्शन ये है कि लाइव शो में फ्री कंसल्टिंग के लिए जिस व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा उसके साथ कम्युनिकेट हम ईमेल के थ्रू करते हैं। तो अपना ईमेल देखते रहिए और हमारा ईमेल एड्रेस है 123vastu@gmail.com। फेसबुक मैसेज के अंदर भी आप हमारे साथ कम्युनिकेट करके अपना टाइम बता सकते हो, घर का या बिजनेस का, जिसका भी आपको कंसल्टिंग करना हो। तो जिस बारे में आप जुड़ना चाहते हो उस चीज को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो और हमारे साथ उस बात के क्वेश्चन आंसर के अनुसार हम आपको टाइम फिक्स कर देंगे। और प्रीति जी का कहना है कि उन्होंने मैसेज हमारा रिसीव किया था। हाँ प्रीति जी, लेकिन बाद में फॉलोअप नहीं हो पाया। अभी फिलहाल आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हो। तो मेरा असिस्टेंट है, उसका नाम ब्रिजेश है, उसने आपके साथ कम्युनिकेट किया था, एक बार और वो करेगा और आपके साथ जो लास्ट कंसल्टिंग में आपको सिलेक्ट किया था वो बात जारी रहेगी, आपको कंप्लीट कंसल्टिंग दिया जाएगा। अब मिस्टर अजीत वोरा है, उन्होंने कहा है कि लास्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर वो हमारे साथ थे। अजीत जी, शायद मेरे पास एक ईमेल एड्रेस भी है, उसमें भी अजीत वोरा ही लिखा है। मुझे पता नहीं कि आप ही का है कि किसका है, लेकिन एक और ईमेल भी आया हुआ है, काफी लंबा ईमेल है। उसके साथ मिस्टर सचिन जी करके हैं, उनका ईमेल हम लोगों ने रिसीव किया है। और अजीत जी ने जो सवाल जवाब पूछे हैं, अब शायद ये अजीत जी की लास्ट नेम वोरा नहीं है। अजीत जी कोई और, एक और अजीत जी हैं जिन्होंने हमें ईमेल भेजा हुआ है। अभी आप यहाँ पे लाइव शो में जो जुड़े हुए हो, यहाँ पे बात हम एनर्जी की कर रहे हैं कि घर में, बिजनेस में अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए आप एनर्जी को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आपको कभी आसपास के एटमोस्फियर से, लोगों के स्वभाव से, परिवारजनों के गुस्से की वजह से, आक्रोश की वजह से कोई अगर आपको डाउन फील करवाने की कोशिश करता है, तो उसकी बातों में ना आते हुए अपनी एनर्जी, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को संभाल के जो बात सही है, जो सच है, जिसके लिए आप कोशिश करें, उसको कंटिन्यू करके आसपास की नेगेटिविटी की आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने ओरा को वास्तु की हेल्प से कैसे मदद रूप करके, मतलब उसकी सहायता से कैसे अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्ड कर सकते हो, उसके बारे में बताना चाहूंगी। साथ साथ में जो जो लाइव शो में क्वेश्चन आंसर रहेंगे, सवालों के जवाब भी मैं देना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ पे लखबीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। लखबीर सिंह जी नमस्कार। यहाँ पे काफी लोगों ने मेरे को हेलो कहा है, मैं आपको सभी को एक साथ नमस्कार कर देती हूँ। और जो भी सवाल वास्तु से रिलेटेड आपके हैं, आप हमारे साथ डेफिनेटली इस क्वेश्चन आंसर के अंदर पार्टिसिपेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। सिलेक्शन के लिए जिस व्यक्ति को यहाँ अपने बारे में क्वेश्चन आंसर पूछना है या यूट्यूब पे आप जुड़ते हो, मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने पास पेपर पेन रखिए। एक साथ जिसके बारे में सवाल हो उस व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, परिवार से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चन आंसर है तो सभी लोगों का एक साथ नाम, डेट ऑफ बर्थ। प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन हो तो आप उस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, अपना सवाल, व्यक्ति की नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपका सवाल एक ही बार में पूछ लें। मैं जितनी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दे सकूं और इसी के माध्यम से आपको इसी में कंटिन्यूएशन में हमारे साथ जो लगातार जुड़ते हैं उसी में से हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अजीत वोरा ने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अजीत जी, हो सकता है अगर आपने ईमेल किया, फिलहाल तो अभी लाइव चल रहा है, तो मेरी कोशिश ये है कि आप यहीं पे क्वेश्चन आंसर पूछ लो। अगर आप फिर
फिलहाल मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप मेरे साथ अभी बातचीत कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपको प्राइवेसी या कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात ना हो तो आप अपने सवाल स्क्रीन पे लिख सकते हो। प्रीति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपने सवाल जो आप यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मेरी कोशिश है पहले तो आपके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए जाए, और कल हमारा YouTube के ऊपर अगेन लाइव है जिसके अंदर भी हम आपके क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड करते हैं। वीकेंड में सैटरडे और संडे दोनों बार एक ही टाइम पे 3 बजे ईस्ट कोस्ट टाइम पे हम आपके साथ लाइव शो में कनेक्ट होते हैं। तो जो भी अगर आपके सवाल वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है उसके बारे में आप पूछ सकते हो। बात यहाँ पे एनर्जी की चल रही है कि एनर्जी को कैसे आप एनर्जी को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए और कैसे उसको बढ़ाया जाए। उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वो वैसे ही बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा हाइपर होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बच्चों को कैसे एनर्जी में बैलेंस रखना है या कैसे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है एजुकेशन के लिए, किसी भी उम्र का बच्चा हो, अगर आप बड़े होकर भी अगर MBA या मास्टर डिग्री के लिए कोशिश करते हो, तो बहुत सारे लोग अपने एग्जाम से पहले अपने क्वेश्चन मेरे को टेक्स्ट करते हैं कि ये डेट को एग्जाम है मेरी, तो जहाँ सिलेक्शन होता है MBA PhD, तो वहाँ पे हम उनको सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। ज़्यादातर वीकेंड आता है सैटरडे संडे, लेकिन हम उनको डेट सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी खास टाइम पे एग्जाम या जॉब इंटरव्यू के लिए कोशिश करते हैं तो हम उनके बैठने के लिए एक सेटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं। जिस महीने में जिस साल में सवाल पूछा गया है उस महीने की बेस्ट डायरेक्शन, उस साल की दी बेस्ट डायरेक्शन और उस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसकी लकीएस्ट डायरेक्शन, वो दोनों को मिला के बैठने का सेटिंग अरेंजमेंट और उनका फेसिंग दोनों उनको बताया जाता है। टेम्पररी क्वेश्चन के अनुसार टेम्पररी सिटिंग अरेंजमेंट करके आप अपना मन चाहा रिजल्ट उससे आप ले सकते हो। परमानेंटली करने के लिए दूसरे उसके लॉजिक होते हैं वास्तु में, जो आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जो लकीएस्ट दिशा है उसके हिसाब से आपकी ऑफिस पोजीशन या घर के अंदर स्टडी एरिया बनाया जाता है। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर इसी महीने में एग्जाम देनी हो या नेक्स्ट महीने में कोई काम करना हो तो उस वक्त कैलकुलेशन की मेथड वास्तु कंसल्टेंट की बहुत डिफरेंट होती है। अभी हमारे पास यहाँ पे एक हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, उनका नाम है मिस्टर सूरज। मैं उनका पहले सवाल पढ़ना चाहूंगी क्योंकि सूरज जी ने यहाँ पे अपना क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, और सूरज जी का क्वेश्चन जो है वो करियर से रिलेटेड है। सूरज बाम्बरी इनका है नाम, और सूरज जी जो है वो इंडिया और अब्रॉड। ओके, सूरज जी की डेट ऑफ बर्थ है 26/6/1995, और सूरज जी जो है वो इंडिया में पैदा हुए थे 10:10 पे, टाइम भी यहाँ पे और लोकेशन भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। सो सूरज जी, आपका क्वेश्चन ये है कि आप अपने करियर के अंदर ज्यादा इंप्रूवमेंट या उसके अंदर बेस्ट रिजल्ट चाहते हो ताकि आपका करियर जो है वो एकदम प्रॉस्परस हो जाए। तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी, इससे पहले एक बात पूछना चाहती हूँ, आपके घर की डायरेक्शन के बारे में आप मुझे बता सकते हो, आप कौन सी दिशा के घर में रहते हो? सूरज जी, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ 26/6/1995 बताई है। आपने सवाल अपने करियर के उसके लिए पूछा है कि आप अपने आपके करियर को ज्यादा फ्लरिश और ज्यादा प्रोग्रेसिव कैसे बना सकते हो। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप अपने घर की डायरेक्शन के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? सूरज जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके लिए जो सबसे लकीएस्ट दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट। आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लगता है कि आपके माता पिता जिस प्रोफेशन जिस करियर के साथ बिलोंग करते हैं उससे कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन में आप हो, आप सेल्फ मेड हो। आपके पूरे परिवार में किसी ने कोई नहीं किया उस तरह के वर्क में, उस तरह के फील्ड में आप काम करोगे, और आपका घर वेस्ट फेसिंग है, सो वो तो फॉर्चुनेटली अच्छा है। वेस्ट फेसिंग घर आपके लिए सूटेबल है। बेस्ट घर है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का, आप चाहें तो लिख सकते हो। फ्यूचर में अगर आपको मौका मिले तो आप अपने लिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का घर सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन करंट घर में वेस्ट में आपको जाके अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देखना है और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना है। 2020 के अंदर वेस्ट बहुत ही एवरेज डायरेक्शन है, तो इस साल वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी के लोगों को एक्सट्रीमली फायदा नहीं होगा।
लेकिन अभी फिलहाल आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बनाई है उसके हिसाब से आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुछ चीजों को रखना है। मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हो। सबसे पहले सूरज जी, आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको देखो कि वहां पे ज्यादा हैवी फर्नीचर, कोई भी तरह के ब्राइट कलर्स, रेड, ब्राउन, बेज, ऐसा कलर का फैब्रिक, कोई बेडशीट वगैरह लगी हुई हो, कोई तरह के वॉल कलर्स के ऊपर पेंटिंग हो, तो एनी काइंड ऑफ डार्क एंड ब्राइट कलर्स का कॉम्बिनेशन नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको लगता है तो पहले आप वहां से उसको निकाल दीजिए। एक्वा ब्लू, ग्रे और नेवी ब्लू या स्काई ब्लू, ऐसे कलर के कोई भी पेंटिंग, पिक्चर, पोस्टर, बेडशीट, ऐसी कलर की आर्टिफिशियल डेकोर, फ्लोर डेकोर जैसे अमेरिका में फ्लोर पे रख डालते हैं, तो ऐसे कोई भी कलर को आप बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट कर सकते हो। वास्तु के लिए कभी तोड़फोड़ नहीं होती, बहुत सिंपल तरीका होता है कि जो कलर्स कॉम्बिनेशन में आपको बता रही हूँ वैसे कलर के आप आर्टिफिशियल फ्लावर लेकर भी आप वहां पे एक मिट्टी का या व्हाइट सिरामिक का वाज लेके उसमें व्हाइट एंड ब्लू कलर के, स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स भी डाल सकते हो, जैसे आपको मेरे पीछे कुछ यहाँ पे फ्लावर्स दिखते होंगे। तो आप अलग अलग तरह के सिंपल आर्टिफिशियल फ्लावर के माध्यम से, फैब्रिक डेकोर के माध्यम से वहां पे स्काई ब्लू कलर को क्रिएट कर सकते हो। दूसरी टिप्स है आपके लिए, इस साल 2020 के हिसाब से आप वहां पे इवन नंबर के अंदर कुछ क्लॉक्स रख सकती है जिसका कैलकुलेशन सिर्फ आपके लिए करीबन 12 जैसा होना चाहिए, 12 घड़ी, छोटे छोटे अलार्म क्लॉक। आप अपने हाथ में पहनने वाली रिस्ट वॉच को भी यूज कर सकते हो। सो एनी काइंड ऑफ अलार्म क्लॉक और रिस्ट वॉच आपको वहां पे रखना है 12 से करीबन 12 घड़ी। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रखी है तो आपको 10 घड़ी सामने नॉर्थ वेस्ट में रखनी है। और वेनिला सेंटेड कैंडल, खुशबू वाली कैंडल, और वहां पे आपको उस कैंडल को जलाना नहीं है, जस्ट ऐसे ही एज इट इज आपको उसके साथ घड़ियों के साथ रखना है। अब घड़ी के रखने के 3 तरीके हैं। पहली बात, वो फ्लोर लेवल से हाइट पे होनी चाहिए। दूसरी बात, वो एक बॉक्स में होनी चाहिए ताकि वो सब कुछ इकट्ठा हो, सारी घड़ी और साथ में वो कैंडल। तीसरी बात, इसी के साथ नॉर्थ वेस्ट में जाके आपको 10 घड़ी रखनी है और वहां पे कुछ चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स, मेटल की विंड चाइम्स, एनी काइंड ऑफ सिल्वर प्रोडक्ट्स, रियल सिल्वर हो सकता है या सिल्वर फिनिश हो सकता है, वो नॉर्थ वेस्ट में रखना है। उसके बाद जब कभी आप अपने काम, करियर इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते हो या एवरी डे का टाइम होता है, उसमें वहां पे अपने लिए एक चेयर लगा दीजिए नॉर्थ ईस्ट में, और एवरी डे वहां पे एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई भी थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करना है। उसको वास्तु में बोलता है कि मिस्टर सूरज का वो डिसीजन मेकिंग कॉर्नर है। जितना ज्यादा आप नॉर्थ ईस्ट में बैठोगे और जितना नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करोगे, ये जो आपको अपना फ्लरिश या पर्सनालिटी, प्रोफेशनली, और आपको इंडिया अब्रॉड जो भी जहां पे भी आप रहते हो, आपने जो क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है, करियर इंप्रूवमेंट के लिए आपको ड्रास्टिक रिजल्ट दे सकता है। जिस प्रॉपर्टी में इंडिया या अब्रॉड में नॉर्थ ईस्ट सही नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा घर का स्टोरेज एरिया हो, कूड़ा कचरा हो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट पड़ता हो, नॉर्थ ईस्ट में किचन की व्यवस्था हो, ऐसे किसी भी घर में जाओगे तो आपका जो करियर है वो तुरंत ही एवरेज चला जाएगा। जितनी नॉर्थ ईस्ट के अंदर खराबी या वास्तु दोष कह सकते हो इसको, जितना नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष ज्यादा होगा उतना करियर आपका वहां पे ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा। जितनी बार प्रॉपर्टी बदलोगे और जितना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ज्यादा एग्रेसिव, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में वास्तु के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होगा, उतना सूरज जी आप ग्रो ज्यादा करोगे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अपने करियर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए अपने घर और बिजनेस लोकेशन के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को पावरफुल बनाओ। इस साल मैंने नॉर्थ वेस्ट आपको इसलिए बोला है क्योंकि सूरज जी आप वेस्ट फेसिंग घर में रहते हो, वेस्ट आपके लिए एवरेज है, बुरा नहीं है लेकिन एवरेज है, तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अभी आपकी लाइफ ऐसी लगती है कि जैसा चलता है वैसा ही चलता है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को दोनों को इम्प्रूव एक साथ करोगे तो रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगा। अगर आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को इम्प्रूव करोगे तो रिजल्ट आपके लिए एक्सीलेंट रहेगा। लेकिन दोनों कंडीशन में आपके सवाल का जवाब यही है कि जहां कहीं जाते हो, दोनों कंडीशन के अंदर अगर आप उन दोनों को इंप्रूव करते हो, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को, आप सक्सेसफुल 100% होंगे। इसी के साथ हमारे साथ एक और क्लाइंट जुड़े हैं, उनका नाम है किशोरी सिंह। किशोरी सिंह जी ने हमें सवाल पूछा है कि माय हस्बैंड नेम इज मुकुंद मोहन, ओके, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1969, राइट। और उसी के साथ साथ भुवनेश्वरी में वो पैदा हुए हैं और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 21 नवंबर 1978। ओके, माय हस्बैंड नेम इज मुकुंद मोहन, डेट ऑफ बर्थ इज 1969 एंड भुवनेश्वरी मोहन, और उनकी है
21 नवंबर 1978। ओके, आप मिनीसोटा से अभी बात कर रहे हैं मेरे साथ और आपको प्लानिंग बाय हाउस, अच्छा आप घर खरीदना चाहते हो और दिस लॉट इज ईस्ट फेसिंग। क्वेश्चन ये है इनका कि सिंस द गैराज इज कमिंग आउटपुट साउथ ईस्ट गेट्स एक्सटेंडेड इफ द कट इज द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, प्लीज सजेस्ट मी एनी रेमेडी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने ये घर खरीद लिया हो तो राइट डिसीजन नहीं है, ये मैं वास्तु कंसल्टेंट के तौर पे कहना चाहूंगी। जो डेट ऑफ बर्थ की पर्सनालिटी आपने यहाँ पे दी है उसके लिए आपके लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर घर जो है वो स्ट्रगल वाला बन जाएगा। अगर घर खरीदना ना हो तो रेमेडी के चक्कर में मत पड़ो। अगर किसी वजह से आपने ले ही लिया हो तो कॉपर वायर की बात जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है मैम, मैं एज अ कंसल्टेंट कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं कॉपर वायर नहीं लगाया है। इंडिया में जो वास्तु कंसल्टेंट प्रैक्टिस करते हैं और बाहर की कंट्री के जो वास्तु कंसल्टेंट प्रैक्टिस करते हैं उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ तक कि कंपास से वो जो देखते हैं उनके देखने के तरीके और हमारे कैलकुलेशन के तरीके में भी ड्रास्टिक चेंज है। इंडिया में कॉपर वायर का उपयोग बहुत ज्यादा होता है क्योंकि कॉपर वायर का एक्सेस जो है वो आसानी से मिल जाता है। अमेरिका के अंदर मैम आप तो मिनीसोटा में हो तो यहाँ पे फेंस जो कि आपको होम डिपो लॉ से मिल जाएगी और अगर उस लोकेशन पे आपके पास स्पेस हो तो कॉपर वायर जमीन के अंदर जाता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी कटी हुई चीज जो होती है वो जमीन के ऊपर होती है। कॉपर वायर से बिल्कुल ही फायदा नहीं होगा, मेंटली भी नहीं होगा, फिजिकली भी नहीं होगा। आप ये सोच के ठीक समझोगे कि हो गया, बट ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। डोंट डू, कॉपर वायर बिल्कुल यूज मत करो। अगर आज उस लोकेशन पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके पास आगे पीछे स्पेस हो तो आप फेंस करके उसको एक्सटेंड कर सकते हो, रिटर्निंग वॉल कर सकते हो, गार्डन फेंस कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है। राइट और लेफ्ट कॉर्नर के अंदर फ्रंट यार्ड बैक यार्ड में नॉर्थ ईस्ट पड़ता हो मैम तो आप उसको वहां पे लैंडस्केपिंग की हेल्प से एक्सटेंड करो और नॉर्थ ईस्ट को एटलीस्ट जो नॉर्थ ईस्ट कट है उसको ठीक करो। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ जो आपने यहाँ पे मेरे को दी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नॉर्थ ईस्ट सही होना आपके लिए जरूरी है। प्लस अनफॉर्चुनेटली ईस्ट फेसिंग घर आपके लिए एवरेज रहेगा, तो ये दोनों चीज आपके लिए सूटेबल नहीं है। घर का दरवाजा सूटेबल नहीं है, दूसरी बात कि नॉर्थ ईस्ट कट आपके लिए सूटेबल नहीं है, साउथ ईस्ट की एंट्री सूटेबल नहीं है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी एक साथ इकट्ठी हो गई है। तो ये मैं इतना कहना चाहूंगी कि जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रॉपर्टी एज सुन एज पॉसिबल, ताकि घर में रहने के बाद पुराने घर से जब आप नए घर में जाते हो तो पुराने आने वाले नए 6 महीने तक पुराना घर का इफेक्ट होता है। फिर जिस प्रॉपर्टी पे आप रहना शुरू करते हो दूसरे 6 महीने में उसकी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट शुरू होती है। एक बच्चा भी आपके घर में पैदा होता है तो 1 साल के बाद उस बच्चे के हॉरोस्कोप, उसके जन्माक्षर आपके ऊपर इफेक्टिव होते हैं। पुराने घर से नई प्रॉपर्टी में जाते हो 1 साल के बाद नई प्रॉपर्टी का वास्तु इफेक्टिव होता है। अगर आपने ये सब कुछ रिसेंटली घर में अदला बदली मिनीसोटा वाले घर में की हो और अगर 1 ईयर नहीं हुआ हो तो जल्दी से उसको इंप्रूव कर लो ताकि नॉर्थ ईस्ट कट और साउथ ईस्ट की इफेक्ट होने से पहले आप सेफ हो जाओ और आपको नुकसान ना हो। अगर आप ज्यादा वहां पे ऑलरेडी रह चुके हो तो फिर उसका इफेक्ट ऑलरेडी होना शुरू हो गया होगा। बेटर ऑप्शन होता है कि आप अपने ड्राइंग के अनुसार स्ट्रक्चरल लेआउट के हिसाब से फेंस के थ्रू रेमेडी करो। कॉपर वायर की रेमेडी सूट नहीं होगी। हमारे साथ दोबारा अजीत वोरा जुड़े हैं, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 10 फरवरी 1981 और टाइम बताया है ट्यूसडे 4:05 का और वो गुजरात में पैदा हुए हैं और उन्होंने लिखा है कि आज तक जो भी बिजनेस सोचा वो हुआ नहीं और मैंने जो बिजनेस सोचा होता है वो बाद में कोई दूसरा कर लेता है और वो सक्सेस होता है। ओके, सो आई थिंक सो आप हिंदी का ट्रांसलेशन। माई होम इज वेस्ट फेसिंग एंड नॉर्थ ईस्ट किचन जो है साउथ ईस्ट स्टोर रूम है और साउथ वेस्ट में बेडरूम है और नॉर्थ वेस्ट में उसरी है। ओके अजीत जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 बात कहना चाहूंगी। हम 1 बाय 1 पे जाते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मैसेज मेरे को दिया है, पूरी डेट ऑफ बर्थ दिया है, टाइम ऑफ बर्थ दिया है, सारे सवाल एक साथ है, तो मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें दे देना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपने इसमें सिर्फ अपने अकेले के बारे में बातें की है, सो इससे ये नहीं पता चलता कि आप मैरिड हो कि नहीं, क्योंकि अगर आप मैरिड हो तो वास्तु के अनुसार पति पत्नी दोनों का इक्वल इफेक्ट घर के ऊपर होता है। बट फिलहाल आपने अपने बारे में बताया तो मैं सिर्फ आपके बारे में आपको कहना चाहूंगी कि जो बिजनेस आप करना चाहते हो हर बार दूसरा ले ले, ये हमेशा तो नहीं हो सकता।
दिमागी तौर पे हो सकता है, लेकिन अजी जी हम ये सोचते हैं कि जो भी आपके पास है उसको कैसे इंप्रूव किया और उसमें सक्सेस कैसे हो। तो सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो आपने बोला है कि आप अभी सीमेंट आर्टिकल्स का बिजनेस किया हुआ है, 2 फैक्ट्री लगाई, 3 साल बहुत ही अच्छी चली, बट अभी एक बात हो गई, एक चालू है। ओके, सो अजीत जी सबसे पहले तो आप हार्डवर्कर हो, 3 सीमेंट फैक्ट्री बना रखी तो काफी हद तक सक्सेसफुल हुए होंगे, तब जाके एक बार एक बनी होगी। तो आप इतने तो अपने आप को नेगेटिव नहीं समझ सकते क्योंकि यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। अब रही बात आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नेचर ऑफ बिजनेस की, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, ये सब तरह का बिजनेस आपके लिए सूटेबल है। मुझे लगता है इस तरह का सवाल पहले आया था, पता नहीं आप वो सेम पर्सन हो कि नहीं, लेकिन ये आपके लिए सूटेबल है। अब इसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो सामान होता है, सीमेंट, टाइल्स, वैनिटी, जो वॉश बेसिन सिंक बोलते हैं, अमेरिका में उसको वैनिटी बोलते हैं, तो इस तरह की सारी चीजों का ट्रेडिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें आपके लिए सूटेबल है। नेचर ऑफ बिजनेस अजीत जी आपके लिए परफेक्ट है। अब जब 3 फैक्ट्री बनी तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, तीनों फैक्ट्री कौन सी दिशा की थी वो आपको ऑब्जर्व करना है। तीनों फैक्ट्री के दरमियान आपने क्या चेंज किया, घर की दिशा बदली। एक फैक्ट्री पहले मान लो कि नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट की थी, दूसरी बनाई तो वेस्ट की बनाई, तीसरी बनाई तो साउथ की बना दी, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है। पहली फैक्ट्री सक्सेसफुल तभी बनी तब जाके 2 खड़ी हो गई, मतलब वो सूटेबल थी। अगर बाकी की जो 2 बनी उसमें से धीरे धीरे कलती 3 बनाते वक्त कहीं बीच में कोई एक बात मिस हो गई, जिस चीज से हमें सफलता मिल रही थी, जिस दिशा से हम सक्सेसफुल हो रहे थे, उसको अगर आपने छोड़ के फिर जहां कहीं जगह मिल गई और बनाना शुरू कर दिया, तो नॉलेज कम होने की वजह से, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से नुकसान होने के चांसेस है। ये मैं नॉर्मल तौर पे बता रही हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं ये बता सकती हूँ कि अभी का आपका पीरियड जो है, अभी 2020 की बात नहीं करी, 2021 के मार्च महीने से दोबारा एक बार बहुत अच्छा पीरियड शुरू हो रहा है चीची। 2021 से जब आप सफलता की ओर आगे बढ़े, दोबारा कोई फैक्ट्री रखे, ये सब्जेक्ट को, नेचर ऑफ बिजनेस को पकड़ के रखो। 2 काम करना, पहली बात पार्टनरशिप नहीं करना, पैसे लोन पे लेना लेकिन पार्टनर नहीं लेना। दूसरी बात, घर के लोगों के साथ पार्टनरशिप गलती से भी नहीं करना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरी बात, जब कभी दोबारा अगर आप फैक्ट्री डालने की शुरुआत करते हो तो फैक्ट्री के लिए 3 दिशा को पकड़ के रखो। पहली बात, जिसके सामने नॉर्थ पड़ता हो। दूसरी बात, जिसके सामने वेस्ट पड़ता हो। जिसके सामने नॉर्थ पड़ता हो वहां पे आप नॉर्थ ईस्ट की फैक्ट्री बना सकते हो, सिर्फ नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की बना सकते हो, सिर्फ वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की बना सकते हो, और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा की बना सकते हो। बिजनेस करने के लिए इतनी डायरेक्शन को पकड़ के रखो। घर के अंदर आपने लिखा है कि आपका घर जो है वो वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट का आपका किचन है, और साउथ वेस्ट का आपका बेडरूम है, और नॉर्थ वेस्ट की आपकी ओसरी है। माइट माइट बी लाइक बालकनी जैसा आप बता रहे हो, कोर्टयार्ड जैसा। तो नॉर्थ वेस्ट जो घर के अंदर है उसको इंप्रूव करो। नॉर्थ वेस्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए लोगों को सबसे पावरफुल दिशा 3 होती है वास्तुशास्त्र में। पहली होती है नॉर्थ वेस्ट, दूसरी होती है वेस्ट, और तीसरी होती है साउथ वेस्ट। सिर्फ लोग जमीन के साथ, जो रियल एस्टेट ब्रोकर होते हैं, जो सिर्फ रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदना बेचने का काम करते हैं, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट लकी होता है। लेकिन आपके जैसे मटेरियल के साथ डील करने वाले लोगों को, यहाँ पे मैंने यूएस में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स के लिए सेम आपके तरह के बिजनेस के काफी लोगों से काम किया है, लेकिन यहाँ पे सीमेंट वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे जो टाइल मटेरियल होते हैं, जो घर के अंदर लगने वाली, जो बाथरूम के अंदर जो सारी एसेसरीज होती है, वैनिटी वगैरह होती है, वो सारी चीजों का ट्रेडिंग यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस के अंदर एक जगह है जिसमें बड़े बड़े मार्बल कंस्ट्रक्शन, पूरी वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल की स्ट्रीट पे ही पूरा बना हुआ है। वैसा काफी अलग अलग स्टेट में है। तो इस मटेरियल में, इस तरह के बिजनेस में यहाँ के लोग भी काफी जुड़े हुए हैं, इंडिया में भी काफी फैला हुआ बिजनेस है। तो आप कोशिश करो कि जो नॉर्थ वेस्ट की ओसरी यानी कि जिसको आप कोर्टयार्ड बोल रहे हो, वहां पे जितना हो सके उतना मेटल का सामान रख दो। नॉर्थ वेस्ट में पानी नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट के बेडरूम के अंदर आपको पिंक एंड बेज कलर, ब्राउन एंड बेज कलर, मजेंडा एंड बेज कलर की
बेडशीट यूज कर सकते हो, कंफर्टर यूज कर सकते हो, ओढ़ने के लिए जो रजाई बोलते हो इंडिया में, आप इसको कंफर्टर यूज कर सकते हो। ऐसे कलर के आपके बेडरूम में ऐसे पेंटिंग पिक्चर पोस्टर यूज कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में आपको ऑरेंज और पिच कलर की चीजें रखनी है और मेटल प्रोडक्ट्स रखनी है। आपके मास्टर बेडरूम के अंदर रात को सोते वक्त पीने का पानी लेकर जा सकते हो, सुबह में होते ही वो बॉटल को निकाल दो। मास्टर बेडरूम में कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट एंड वाटर डेकोर, ये पहली टिप्स। नॉर्थ वेस्ट में ट्राई टू इंप्रूव मैक्सिमम मेटल रिलेटेड प्रोडक्ट, जितना हो सके उतना ज्यादा मेटल, ये आपके लिए दूसरी टिप। और जो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा है, वहां पे कोई भी बैठी हुई चीज, कटी हुई चीज नहीं होनी चाहिए। वहां पे चीज जो भी 24 इंच से ज्यादा बड़ी हो, स्टैंडिंग पोजीशन में हुए, खड़ी हुई चीज, टॉल एंड हैवी चीज, कोई भी मटेरियल की हो सकती है, ऐसी चीजों को रखना है। और घर के डेकोरेशन के अंदर ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ नेचुरल प्लांट। अच्छी चीज, जितनी फैक्ट्री इससे पहले बना के आए हो ना, उसमें भी पलट के देख लो कि कहीं लैंडस्केपिंग तो ज्यादा नहीं कर दी थी ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ नेचुरल प्लांट। इंडिया में लोग इधर उधर मनी प्लांट को लगा देते हैं। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट शुभ है अगर आपने थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट में रखी है, और वो भी मोस के साथ वॉल पे फैला के रखा, फैक्ट्री में आपने फैला के रखा। मैं इंडिया से भी यूएसए में काफी अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्री में वगैरह में विजिट करने के लिए बहुत बार आई हुई हूँ। मुझे इंडिया की फैक्ट्री का आइडिया है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि अपने हिसाब से फैक्ट्री चलती है। और जैसे कोई कहीं पे भी कोई भी पौधा रख दिया, कहीं पे कोई भी चीज रख दी, कोई टूटी हुई तस्वीर रख दी, कहीं मिरर टांग दिया, तो कोशिश कीजिए कि ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन, नेचुरल प्लांट्स एंड वाटर एलिमेंट डेकोर घर में और इंडस्ट्री में। इतना अजीत जी करके देखो, बहुत ज्यादा डिटेल मैंने आपको लाइव शो में प्रोवाइड की है एंड इट विल बी 100% यूजफुल फॉर यू। अभी यहाँ से हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, और कुछ लोगों ने हमारे साथ लंबे अरसे से उन्होंने हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेफनी करके हैं, वो जुड़े हुए हैं। किशोरी सिंह वापस जुड़े हुए हैं। हमारे लिए कौन सा डायरेक्शन बेस्ट है, काइंडली बताएं। किशोरी जी, कोई भी सवाल के साथ व्यक्ति की नाम, डेट ऑफ बर्थ एक साथ और अपना क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पे जो आपने सवाल पूछा है, हो सकता है शायद इससे पहले आप हमारे साथ जुड़े थे, तो मेरे को आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए वापस जाना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप जब भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हो तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। अब मैं वापस आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे आपने बताया था माई हस्बैंड नेम इज मुकुंद मोहन, तो वो आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताई है अगस्त 1969, 5 अगस्त 1969। और आपने शायद एक और डेट ऑफ बर्थ बताई है भुवनेश्वरी मोहन, शायद वो आप हो, और आपकी है 21 नवंबर 1978। ओके, मैं वापस आपके क्वेश्चन पे जा रही हूँ जो आपने यहाँ पे पूछा था, किशोरी सिंह से ही पूछा था, और मिनीसोटा में घर है। ओके, तो क्वेश्चन आपका ये है कि कौन से दिशा का घर आपके लिए अच्छा होना चाहिए। जो दिशा आपके लिए कटी हुई है घर में, नॉर्थ ईस्ट का घर आपके लिए अच्छा होना चाहिए, और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर्टी आपके लिए, जो भी अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, नॉर्थ ईस्ट दिशा का नुकसान घर में रहने के बाद इवन नंबर में होता है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। वास्तुशास्त्र में हर दिशा पर्टिकुलर किसी टाइम पे जाके इफेक्ट करती है। कोई भी आप घर में चले जाते हो, दूसरे दिन घर आपके लिए अच्छा बुरा रिएक्ट नहीं करता है। सेम पोजीशन, सेम दरवाजा, सेम किचन, 2 साल में पूरा वास्तु खराब हो जाता है। कई बार 3 साल में घर बदल जाता है, कई बार 1 साल में नुकसान होता है, कई बार 7 to 9 ईयर्स तक लाइफ बहुत अच्छी चलती है और 9 ईयर्स के बाद होता है। तो नॉर्थ वेस्ट का वास्तु दोष होता है तो उस घर में जाने वाले ओनर को 7 और 9 साल के बाद असर करता है। वैसे नॉर्थ ईस्ट बहुत ही बोलते हैं कि इनोसेंट और बायोकॉस्मिक एनर्जी के साथ रिलेटेड दिशा, इसलिए भगवान जी का मंदिर वहां पे लगाया जाता है। तो वहां पे बहुत ही सुप्रीम पावर से रिलेटेड, यानी कि बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी की वजह से लाइव एनर्जी रहती है। नॉर्थ ईस्ट कभी भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन आमतौर पे रिसर्च के अनुसार 2 साल के बाद ईशान कॉर्नर कटे हुए घर में आदमी को फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो जाता है। कई बार जॉब चली जाती है, इस तरह के अनुभव वहां पे हुए हैं। इसी के साथ हमारे साथ अजीत वोहरा ने डेट ऑफ बर्थ जो है वो 25 अगस्त 1982 यहाँ पे बताई अपनी वाइफ की। अजीत जी, कभी भी फेसबुक के साथ और यूट्यूब पे साथ मेरे जुड़े हुए जो भी हमारे व्यूअर्स है, उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि व्यक्ति के साथ जब आप कोई भी चीज अपने बारे में पूछना चाहते हो, परिवार के जो मेंबर्स हैं, तो पति पत्नी की नाम पूरा, डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन एक साथ बताया। यहाँ पे अजीत जी ने अपनी वाइफ 25 अगस्त 1982 बताया।
अब थोड़ी देर के बाद वापस वाइफ का नाम लिखोगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा। बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक साथ सारे सवाल पूछ सकते हो। वाइफ का यहाँ पे नाम नहीं है, इसलिए मैं आपका जवाब सवाल जो है मैं इसको स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे साथ हेमा जी जुड़े हुए हैं। हर नेम इज हेमा तावड़े। हेमा जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है जून 28, 1965। टाइम ऑफ बर्थ बताया 5:22 पे सुबह में। और हस्बैंड का जो नाम, हस्बैंड पैदा हुए हैं अक्टूबर 2, 1959 को। मैम हस्बैंड का नाम भी बताइए। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो ईस्ट फेसिंग घर जो है, वी बोथ आर वेस्ट ग्रुप। ओके, आप दोनों वेस्ट ग्रुप के हो, बढ़िया है। और आपने अपने हस्बैंड के, यू टोल्ड मी पुट सिल्वर कॉइन्स इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। जी, नॉर्थ वेस्ट इन माय पर्सनल सक्सेस डायरेक्शन। टोल्ड मी हेल्थ कॉर्नर इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट रूम हैज अ ब्लैक सोफा। ब्लैक सोफा है तो ठीक है साउथ वेस्ट में। एक्चुअली वो 100% परफेक्ट नहीं है। वहां पे आपके लिए होना चाहिए क्रीम, आइवरी, बेज, ब्राउन कलर का सोफा। अगर आपके पास रूम में चेंज करने का, फर्नीचर चेंज करने का मौका हो तो उसको बदल सकते हो। और अगर किसी वजह से कोई अदला मतलब आप बदलाव नहीं कर सकते तो अपने ब्लैक सोफा के नीचे जाके जो कलर है ब्राउन एंड बेज वैसे कलर की रग डाल दो। सोफे के ऊपर छोटे छोटे जो कुशन होते हैं वो आप ऐसे कलर के डाल दो जो हमें चाहिए, बेज या ब्राउन कलर के। उसमें दीवारों के ऊपर पेंटिंग है वो कर सकते हो, वॉल कलर को पेंट कर सकते हो। तो या तो फर्नीचर रिप्लेस कर सकते हो मैम तो बदल दो, अगर फर्नीचर रिप्लेस नहीं कर सकते हो तो उसको वहीं पे रखकर उसके अलावा जो आपके पास आसानी से कर सके उतने ऑप्शन, और जितना आप दूसरा पॉजिटिव कलर्स ब्लैक के अगेंस्ट ब्राउन एंड बेज जो कि उस दिशा की रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हो, वो कलर को बढ़ाने की कोशिश करो, उससे भी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। साउथ वेस्ट के अंदर ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक कलर कभी अच्छा नहीं होता है किसी भी दिशा के साथ आप बिलोंग करते हो और कोई भी ग्रुप की आप पर्सनालिटी हो। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ वाटर कलर्स, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक कलर। साउथ वेस्ट में जब कभी ये कलर सप्लाई करते हो या रिलेशनशिप में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बिजनेस में धोखाधड़ी हो जाती है, पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। सो सोशल, बिजनेस एंड पर्सन रिलेशनशिप आपके प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ ब्लैक फर्नीचर ऑल्सो। ना पॉसिबल हो तो दूसरा कलर क्रिएट करने की कोशिश करो। इसके अलावा उन्होंने अपना सवाल कंटिन्यू करते हुए लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज माई फैमिली डायरेक्शन एंड पूजा गॉड स्टैंड इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। दिस रूम हैज डार्क ग्रीन सोफा, हैवी मेटल फर्नीचर। तो मैम इसको निकाल दो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप हैवी फर्नीचर को लगा के रखा हुआ है तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो दिशा आपके लिए सबसे अच्छी हो, पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, जो आपको कोई ना कोई फायदा करवाती हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो पैसे का हो, और अगर किसी वजह से घर के अंदर वो दिशा बहुत ही डिस्टर्ब हो तो वहां पे आपको उस दिशा से अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, नुकसान हो जाएगा। और साथ में आपने सवाल पूछा है वांट टू इम्प्रूव हेल्थ एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मैम होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना लंबा आपने अभी लिखा हुआ है तो मैंने इससे पहले भी आपके साथ बात की थी और आपकी लकी दिशा बताई। अच्छा किया है कि आपने सब कुछ पेपर पे लिखा हुआ, लगता है सब कुछ आपने याद करके लिखा हुआ है, विच इज गुड। मेरी मेहनत आपके लिए यही पर्पस है कि इस लाइव शो का आपको फायदा हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है और इंस्टीट्यूट की कोशिश ये है कि आपको सबसे ज्यादा हेल्प हम इस टफ पीरियड के अंदर कर सके। तो आप सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जो बातें आपने लिखी है उसमें से हैवी फर्नीचर, ऑल काइंड ऑफ मेटल टेबल, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल का टेबल, और जो चीज मूवेबल हो जो आप आसानी से हटा सकते हो उसको पहले वहां से निकाल दो। और जितना हो सके उतना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को लाइट कर दो और वहां पे क्रीम, आइवरी, ऑफ वाइट, व्हाइट कलर की चीजों को रखने की कोशिश करो। जितना हो सके उतना नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिस्टल का प्रोडक्ट्स, पोर्सलीन का प्रोडक्ट्स, सेरामिक का प्रोडक्ट्स, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे होने चाहिए। प्रोडक्ट्स खुद लाइट वेट होना चाहिए, हैवी सामान नहीं हो सकता। मैं यहाँ से कभी किसी को कोई प्रोडक्ट्स बताती हूँ सेरामिक, क्ले या पोर्सलीन, तो वो तो तरह तरह के मार्केट में आते हैं। साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि सेरामिक की लाइट प्रोडक्ट लेनी है कि सेरामिक की हैवी चीज रखनी है। आपके केस में आपको सेरामिक और पोर्सलीन और क्ले की बनी हुई लाइट चीजें रखनी है। सबसे अच्छा है क्ले का, जितना हो सके उतना व्हाइट, क्रीम, आइवरी कलर क्ले की प्रोडक्ट्स के साथ रखो, उससे आपको काफी हद तक फायदा होगा। आपने अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे राजहंस बताया है, वो ड्यूरिंग ये बातचीत के दौरान मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ तो मैंने उसको चेक कर लिया था, लेकिन मैं दोबारा आपको इसलिए बता रही हूँ कि उसको मैंने नोट्स किया है कि आपने अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे दे रखा है।
तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपकी हस्बैंड की पर्सनालिटी के हिसाब से दोनों के केस में नॉर्थ ईस्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कुछ बातें कॉमन लाइव शो में नहीं बोल सकते पर्सनल तौर पे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आपसी रिलेशनशिप, आपसी मत मतांतर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सॉल्व करने के लिए भी काफी हद तक नॉर्थ ईस्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अजीत जी ने यहाँ से हमें काफी थैंक यू करके हमें अप्रिसिएशन दिया। थैंक यू वेरी मच अजीत जी। और आपकी तीनों सीमेंट की फैक्ट्री को दोबारा मेरे साथ होकर एक बार अप्लाई करके तीनों की डायरेक्शन को लिखो। आपको मौका मिले तो संडे वाले शो में या सैटरडे शो में तीनों फैक्ट्री की डायरेक्शन देखो। आपके माध्यम से कोई और लोग जब बिजनेस बनाते हैं, जब एक चीज में हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें लगता है हमें सब कुछ पता है और मैं जहां कहीं हाथ डालूंगा सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन कई बार आपने अमेरिका में भी देखा होगा कि यहाँ पे किसी के पास 5 मॉडल है, 7 मॉडल है, तो उसको गुड इनफ एक्सपीरियंस है, उसके पास 5-5, 7-7 मॉडल है, वो चला रहा है। लेकिन उसके बाद पहली मॉडल पे सक्सेसफुल, दूसरी मॉडल पे सक्सेसफुल, 5 होने के बाद सब कुछ या तो बंद हो जाता है या बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ती है। तो नेचर ऑफ बिजनेस सही था, काम करने वाला पर्सन भी एक ही था, सेम ही था, और कई बार पार्टनरशिप होती है। सब कुछ होने के बाद भी बिजनेस में नुकसान इसलिए होता है कि जब आप एक प्रॉपर्टी पे सक्सेसफुल जाते हो, सफलता मिलती है, तो ये नहीं देखते हो कि क्या दशा थी। और जब आप दोबारा बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी खड़े करते हो, तो ऐसे तो मैंने काफी लोग देखते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि वो मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि कभी एक नॉर्थ होता है तब तक प्रॉब्लम नहीं होती, फिर कई बार नॉर्थ वेस्ट हो, माइट वो भी सूटेबल हो, फिर ईस्ट हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, फिर एक साउथ बढ़ता है, फिर 2 साउथ बढ़ता है, फिर तीसरा साउथ ईस्ट हो जाता है, फिर चौथा साउथ वेस्ट हो जाता है, और मल्टीपल डायरेक्शन जैसे ही इकट्ठी हो जाती है तो एस्ट्रोलॉजी में नवग्रह वाली पोजीशन हो जाती है कि एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, और पूरा एम्पायर डूब जाता है। तो कई बार अजीत जी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप जो सोचते हो और दूसरा आदमी बिजनेस ले लेता और वो सक्सेसफुल हो जाता और आप रह जाते हो। मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि जो आपके पास है उस अप्रिसिएशन को, उस चीज को रिस्पेक्ट करो। जो आपके पास नहीं है उसमें अपने आप को बिजी मत करो। जो हमारे पास है उसको कैसे इंप्रूव कर सके। फिलहाल आपके पास 3 फैक्ट्री हैं, अगर 3 को अगर हम संभाल लेते और यहाँ से अगर आपका प्रोग्रेस हो जाता है तो आगे चल के 2 और बढ़ाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने घर की डायरेक्शन और अपने तीनों कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों को इकट्ठा करो, तो उससे अजीत जी आपको फायदा हो सकता है। अब यहाँ से हमारे हेमा जी ने अपना सवाल पूछा है कि सोफा आर लाइट वेट, कैन नॉट मूव एनीवेयर, कैन आई कवर सोफा? नहीं मैम, नहीं होगा। कोई भी मटेरियल जो होता है, फ्लोरिंग होता है, अगर वो गलत दिशा का हो और उसके ऊपर दूसरा आप लाइनर डाल दो, उसके ऊपर कवर डाल दो, तो उस नीचे वाले कलर का इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। वास्तु मानसिक या मेरा या आपका नहीं है। जो चीज जहां पे होती है उस चीज का इफेक्ट होता है। उस चीज को वहां से हटाने से वो इफेक्ट बंद हो सकता है, या फिर उसको वहीं पे रहने दो। और उसके अलावा जो गलत चीज है वो नहीं, लेकिन जो सही उस दिशा को चाहिए, जिस दिशा में जो कलर्स कॉम्बिनेशन चाहिए, वो कलर कॉम्बिनेशन दूसरे तरीके से मैक्सिमम कवर करो। लेकिन सोफा के ऊपर लाइनर डालकर या कवर डालकर उसको कवर कर लेने से उस सोफे का इफेक्ट खत्म नहीं हो जाएगा। बट अगर हमें ब्लू, नेवी ब्लू कलर चाहिए तो उस कॉटन कवर को डालने के बाद भी आपको और बहुत ज्यादा कलर की चीजें, पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, फ्लोरिंग, जो भी आसानी से कर सको इंटीरियर के माध्यम से, वो आप वहां पे कवर कर सकते हो। वास्तु शास्त्र 5000 साल पुराना है और वो संस्कृत के लिटरेचर के साथ बना हुआ है। फंगशुई 3500 ईयर्स ओल्ड है और उसका सारा मटेरियल इंग्लिश के साथ बना हुआ है। अभी वर्ल्ड वाइज फंगशुई बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लोगों को लगता है कि फंगशुई सिर्फ अमेरिकन लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए वास्तु है। अमेरिकन लोग जो यहाँ पे अमेरिका में वास्तु शास्त्र के अलावा फंगशुई की सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, और जिसको बिल्कुल वास्तु का अंदाजा नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि फंगशुई में नॉर्थ में टर्टल रखा क्यों जाता है। लेकिन मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और फंगशुई मास्टर हूँ, तो मुझे पता है कि उत्तर दिशा में कुबेर का वास है, और विष्णु भगवान का पहला अवतार जो था वो कश्यप अवतार था, और इसी वजह से कुबेर का वास होने की वजह से नॉर्थ से आता हुआ कछुआ आदमी के लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। सो वास्तु शास्त्र जिसको नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है और वो फंगशुई के सिर्फ नियमों को अप्लाई करता है, तो उसको उसका बेस पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया से जब आदमी स्टडी करता है तो काफी इन डेप्थ डिटेल में होती है, वैसे वास्तु कंसल्टेंट होने के बाद किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो तो हमें पता होता है कि इसका जो बेस है, इसका जो रूट है, एनर्जी का जो सब्जेक्ट है, वो वास्तु इतना वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें ऐसी काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में लोग अलग अलग तरह से अप्लाई करते हैं, लेकिन मोरल कॉन्सेप्ट, उसका फाउंडेशन, उसका बीज
यहाँ से निकला हुआ है। सो वास्तु के अंदर ऐसी काफी छोटी छोटी टिप्स है जो आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमारे साथ इसके अलावा और क्वेश्चन में जो बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं उनके सवाल जवाब पे जाना चाहती हूँ। जो हेमा जी ने अपना क्वेश्चन पूछा था, जो कलर्स कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बताया, और जो मिस्टर अजीत वोहरा को बताया, ये कॉमन क्वेश्चन आंसर नहीं थे, वो सिर्फ ये दोनों लोगों के लिए थे क्योंकि इन्होंने अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ क्लैरिफाई की थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम 2020 के बारे में बात करते हैं तो 2020 के लिए सबसे अच्छी दिशा जो है वो है, पहली दिशा जो है वो है नॉर्थ वेस्ट, और दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों को एक साथ इंप्रूव करना पड़ेगा किसी भी चीज के सवाल का अच्छा रिजल्ट 2020 में लेना हो तो। 2020 के अंदर घर में फिलहाल आपको जॉब की प्रॉब्लम हो, शादी ब्याह की प्रॉब्लम हो, किसी भी कंट्री में आप रहते हो, कोई भी डायरेक्शन के चार्ट साथ के साथ आप जुड़े हुए हो, हॉरोस्कोप वाइज कोई भी तरह की दशा आपके ग्रहों में चलती हो, डजंट मैटर फॉर अस। हमारे लिए सिर्फ इतना पता है कि 2020 के लिए कुछ ऐसी कॉमन बातें हैं। जैसे आयुर्वेद के अंदर बोलते हैं कि तुलसी जो है वो आप अपने घर के अंदर किसी भी तरह से डाल के खाते हो, जैसे अगर आपको जुकाम होता है तो फायदा करता है, लेकिन आमतौर पे भी वो नुकसान नहीं करता है। हल्दी जो है वो कॉस्मेटिक चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये कॉमन बात है, उसमें व्यक्ति दर व्यक्ति किसी रिलीजन के ऊपर बात नहीं होती, ये कॉमन बात है। वैसे 2020 का जो वास्तु है उसमें कॉमन इंफॉर्मेशन ये है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को अगर आप एक साथ फिलहाल इंप्रूव करते हो, किसी भी डायरेक्शन के साथ आप जुड़े हो, कोई भी सवाल अभी आपका चलता है, तो प्रॉब्लम को प्रॉपर्टी बेचने के लिए, नई प्रॉपर्टी के लिए लगातार कोशिश करते हो और ना मिलती हो तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई किया और आपका जवाब ना आता हो तो उस पेपर डॉक्यूमेंट को राइट डायरेक्शन पे रखने के बाद जितना आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का वास्तु जो 2020 का वास्तु है उसका उपयोग इस साल के दौरान करते हो, आपको फायदा होगा। तो जो हमने अजीत जी को अभी बात बताई थी कि नॉर्थ ईस्ट में 12 घड़ी और नॉर्थ वेस्ट में 10 घड़ी, ये बात आप हर कोई अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो उनको साउथ वेस्ट के बेडरूम के बारे में बताया वो उनकी व्यक्तिगत बात थी, लेकिन इस साल आप किसी भी रिलीजन के साथ बिलोंग करते हो, कोई भी सवाल जवाब से परेशान हो, कोई भी प्रॉब्लम को रियल क्विक आप सॉल्व करना चाहते हो, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को एक साथ इंप्रूव करने की कोशिश करो। वहां पे क्या रखा हुआ है और वहां पे क्या क्या तरह के कलर्स दिखते हैं, उस जगह का उपयोग आप एवरीडे कितना करते हो, वहां पे फैमिली रूम है, फॉर्मल लिविंग है, मास्टर बेडरूम है, तो उस जगह का उपयोग करना पड़ेगा, चाहे वहां पे कुछ भी बना हुआ हो। अगर गेस्ट रूम है तो वहां पे आप कुछ घंटे बैठ के कुछ चीज पढ़ सकते हो, उस दिशा के अंदर बैठ के डिसीजन ले सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो तो वहां पे बैठ के अपने क्लाइंट के साथ फोन कॉल पे बात कर सकते हो। इंटरव्यू अगर आपको घर से देना है तो वहां पे बैठ के आप अपने इंटरव्यू के लिए सेटअप कर सकते हो। तो जितना उपयोग इस साल 2020 में आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का करोगे, उतना आपको इस साल के दौरान 2020 का जो वास्तु है वो आपको सक्सेस में हेल्प करेगा। लॉ सूट के लिए, लीगल प्रॉब्लम्स के लिए, कोई भी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, कुछ ही किसी भी कॉमन इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी जगह के साथ आप जुड़े हुए हो, चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेंटल प्रॉपर्टी हो, किसी के नाम पे शेयरिंग में आप रहते हो, तो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जो है उसको इंप्रूव करने से बहुत हद तक प्रॉब्लम के अंदर आपको सक्सेस और प्रॉब्लम के अंदर आपको उसका उपाय जो है, सॉल्यूशन है, वो मिल सकता है। प्लस आप आगे बढ़ने की कोशिश में जहां पे भी अटके हुए वहां से एक रास्ता निकल आएगा। तो एवरी ईयर वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी दिशाएं होती है जो व्यक्ति को अपने आप फायदा करवाती है, लेकिन ये बात उस साल तक सीमित होती है। 2021 आएगा तो ये सारी बात बदल जाएगी। तो एवरी ईयर वास्तु जो होता है उसमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन बदलती रहती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपकी वेबसाइट, कंपनी का लोगो, कंपनी के कलर्स, जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो सारी चीज कंसीडर होती है। तो उसी के हिसाब से बिजनेस के अनुसार हम आपको सजेशन देते हैं कि आप आईटी बिजनेस में हो तो ऐसे कलर्स होने चाहिए, अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो तो ऐसे कलर्स होने चाहिए। इस साल जो लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, मेटल के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी अपने बिजनेस के लिए थोड़ी बहुत
एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए नॉर्थ वेस्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि उन लोगों को जो भी तरह की परेशानी हो तो वो लोग अपने काफ़ी हद तक ईस्ट के अंदर रहने वाले लोग, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग, एजुकेशन के साथ जुड़े हुए लोग, उन लोगों को नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को इम्प्रूव करने से काफ़ी हद तक अपने प्रॉब्लम में सफलता मिल सकती है। अभी हम इस प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट कमिंग संडे को यूट्यूब के लाइव शो में सेम टाइम पे 3 बजे ईस्ट कोस्ट टाइम पे आपके साथ आपके सवालों के जवाब देंगे, और आपके इससे रिलेटेड वास्तुशास्त्र, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब हो वो हम इस लाइव शो के माध्यम से देते हैं। अभी हमारे पास लास्ट वीक के अंदर जो क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने अपनी किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे सवाल ना पूछते हुए जो व्यक्तिगत तौर पे इन्होंने हमें जो ईमेल किए हैं, उस ईमेल का मैं जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे बहुत ही कम टाइम बचा है। तो जो क्वेश्चन आंसर मुझे आपकी ओर से मिले हैं उसमें से सबसे पहले यहाँ पे एक घर का पूरा हमारे पास एक ड्राइंग आया है। एक हमारे क्लाइंट्स ने यहाँ पे हमें एक घर का पूरा ड्राइंग भेजा है और यहाँ पे उन्होंने अपना नाम भी दिया हुआ है, और ये सवाल पूछा है कि जो क्वेश्चन है उनका काफी लंबा ईमेल है इनका, कितने साल में वो घर में रहने आए, जो भी इंफॉर्मेशन दी है मैं सिर्फ उसका कंटेंट पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि फिजिकल, इमोशनल, रिलेशनशिप, हेल्थ इशू, डिप्रेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, थायराइड, बहुत तरह की चीजें इन्होंने लिखी हुई है। और उनका नाम है खुशबू महेश्वरी। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे बताई है, तनीश। जो भी बातें खुशबू जी आपने यहाँ पे बताई है, आप कलकत्ता में पैदा हुए थे और 18 अगस्त 2005 जो आपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ दी है, बेटा जो है तनीश, बेटी जो है खुशबू, और आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी है। आप यहाँ पे प्लेनफील्ड, इलिनॉइस, शिकागो में रहते हो सकता है आज के शो में आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है, 3 कार, गराज, ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी जवाहर। यहाँ पे सवाल आपने बहुत पूछे हैं, 3 बातें मैं आपको बता देती हूँ। अभी से लेकर लास्ट करीबन 2017-18 से लेकर डेट ऑफ बर्थ से आपका पीरियड जो है वो लगातार नेगेटिव नेगेटिव जा रहा है। 2020 भी इतना अच्छा नहीं है, इवन यहाँ तक कि 2021 भी इतना अच्छा नहीं है। 2022 तक छोटी बहुत परेशानी थोड़ी बहुत आपको रहेगी। हेल्थ इश्यू का चार्ट, डिप्रेशन का चार्ट बहुत ही वर्स्ट इसलिए है क्योंकि शायद आप पुरानी बातों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो, और जो भी अभी का पीरियड है वो अभी और 2 साल तक ऐसा ही रहेगा। सब कुछ पूरा एटमॉस्फेयर सही हो जाए, आसपास की सिचुएशन बदल जाए, लेकिन दिमागी तौर पे जो एक मेंटली स्ट्रेस लेवल होता है, जो पुरानी बातों की गहराई इफेक्ट जो हमारे मन के ऊपर, आपके मन के ऊपर जो बैठी हुई है, उसको निकलते निकलते 2022 तो आ जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सवाल आपने इसमें बहुत सारे पूछे, घर का ड्राइंग भी भेजा है, मैं आपको डिटेल इसका आंसर भी ईमेल के थ्रू करने वाली हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन आपने पूछे इसमें सिर्फ मैं यहाँ पे लाइव शो में इतना कहना चाहूंगी कि 2022 तक की जो सिचुएशन है उसमें आपकी मेच्योरिटी का लेवल, आपकी समझदारी का लेवल आपको यूज करना है। जब डेट ऑफ बर्थ से टाइम आपका अच्छा ना हो तब वास्तु के छोटे छोटे उपाय करने से इमीडिएटली नुकसान जो है वो बंद हो जाएगा, चाहे वो हेल्थ इश्यू का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। आप अपनी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको आप 100% अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कहते हैं कि दवा और दुआ एक साथ होने से आदमी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, वैसे आपको प्रॉब्लम से छुटकारा वास्तु को अप्लाई करने से जल्दी मिलेगा। उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि 2022 तक आपके दिमाग पे एक स्ट्रेस लेवल बना रहेगा। मैंने इस घर के अंदर जो ड्राइंग्स आपने भेजा है उतना परफेक्ट नहीं है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो सही तरीके से भेजनी चाहिए। तो हम आपको एक ईमेल भेजने वाले हैं, आप उसको देखो, उसमें हम आपके सारे सवालों के बातों का पूरा डिटेल आंसर देने वाले हैं। तो उसको पढ़ के आपके और कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट वीक तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब कभी आप हमें यहाँ पे ईमेल भेजते हो तो हम उस वीक के ईमेल का आंसर वो लाइव शो खत्म होने के बाद देते हैं। कुछ ईमेल को हम यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं, और ये जो आपने हमें सवाल अभी पूछा हुआ है वो अप्रैल 15 का है। तो 19 अप्रैल का कल लाइव शो जब यूट्यूब का खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना ईमेल ओपन करके देखना, मैंने इसमें आपके सवाल के सारे जवाब दे दिए होंगे। उसके अलावा भी आपके क्वेश्चन हो तो आप वापस दोबारा हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। अब जो ड्राइंग्स मुझे आपसे चाहिए वो अगर आपके पास ऑफिशियली जो फ्लोर प्लान और सर्वे प्लान होता है उसमें यूटिलिटी होती है, घर के बाहर वाटर एंड सीवर पोजीशन कहाँ पे है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप ड्राइंग भेजते हो तो इतने सारे प्रॉब्लम्स में हम आपकी अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक सचिन करके हैं,
सचिन ने हमें एक ईमेल भेजा है जिसमें उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दिया, माय नेम इज सचिन बी काकड़े, और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 16/2/1991। यहाँ पे सचिन जी का ईमेल है जो हम यहाँ पे फेसबुक के अंदर इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। और सचिन जी ने जो अपनी बातें बताई है उसमें ये लिखा है कि जो नौकरी जो है उनको ज्यादातर परेशानी करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, और इसके लिए उनका जो घर है उनका फ्लैट है और उसकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की है। सचिन जी, साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट तीनों डायरेक्शन 100 में से 90% लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। बट ये मैं कंसल्टेंट होने के नाते कभी नहीं कहूंगी कि सभी के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका सबसे लकीएस्ट कॉर्नर है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, आपकी सेकंड डी डायरेक्शन है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी थर्ड दी बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार साउथ वेस्ट इज वर्स्ट डायरेक्शन फॉर यू। आप तो अपार्टमेंट में रहते हो तो आपके पास दूसरा एक्सेस भी नहीं हो सकते कि आप घर में आना जाना रखो। अगर सिंगल फैमिली होम होता है तो गराज से नहीं आ सकते तो मेन डोर से आ सकते हो, अमेरिका में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन फ्लैट के लिए तो कहीं पे भी अपार्टमेंट बना हो इंडिया या यूएस से, आपको वहीं से आना जाना पड़ता है। और आप यहाँ पे औरंगाबाद महाराष्ट्र में रह रहे हो, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सबसे पहले ये जो एंट्री है साउथ वेस्ट की, उसके लिए आपको वहां पे एक वास्तुदोष के लिए रेमेडी को अप्लाई करना पड़ेगा। साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा जो है वो आदमी को पकड़ के रखती है। वहां पे जो भी चीज होती है ना, अगर दिशा सूटेबल ना हो तो चीजें फ्रोजन हो जाती है। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करोगे उतना पीछे आओगे, उतना आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जॉब के लिए कोशिश करते हो तो ऐसी जॉब मिलेगी जो चाहिए ही नहीं, जिसमें हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आपको दो उपाय करने पड़ेंगे। पहली बात, साउथ वेस्ट जो है वहां पे साउथ वेस्ट के राइट और लेफ्ट कॉर्नर में जितनी हो सके उतनी रेड कलर की, डीप रेड, जिसको मरून महरून कलर बोलते हैं हिंदी में, डीप रेड कलर की चीजें जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में मोर देन 36 इंच से ज्यादा हो, ऐसी चीजों का आप रख सकते हो। साउथ वेस्ट के राइट या लेफ्ट कॉर्नर में अपार्टमेंट में जैसे ही एंटर करते हो, फ्लैट में जैसे ही एंटर करते हो, दरवाजे में अंदर आने के बाद राइट या लेफ्ट कॉर्नर में डीप रेड कलर की या सिर्फ रेड कलर की चीजों को क्रिएट करना है जिसकी हाइट मोर देन 36 इंच की हो। ऐसा कुछ आता नहीं है, इंटीरियर के थ्रू बनाना पड़ता है। तो ऐसे कलर के आप मार्केट में से लैम्प पोस्ट ले सकते हो, ऐसे कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर की स्टिक ले सकते हो, और किसी हैवी सरामिक या पोर्सिलिन के वास में डाल के आप वहां पे मोर देन 36 इंच की हाइट को क्रिएट कर सकते हो। तो टॉल, हैवी, रेड एंड डीप रेड कलर एंड मोर देन 36 इंच की हाइट साउथ वेस्ट में रखनी है। दूसरी बात, साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस डोर है उसके आसपास के एरिया में लगातार शाम को 7 बजे लाइट्स होनी चाहिए। वो अंधेरे में नहीं होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए जब तक आप सो नहीं जाते हो। सो जाने के बाद उसका जो लाइट्स हो जो एंटर करते हो उसको अमेरिका में फॉर बोलते हैं। तो दरवाजे के ऊपर की जो फॉर की लाइट है वो आप बाद में बंद कर सकते हो। जैसे अपार्टमेंट में दाखिल हुए वहां की लाइट देर सवेरे तक जब तक वहां पे बैठे हुए हो आप उसको चालू रखो, कोई हो ना हो, लेट इवनिंग उसको बंद कर सकते हो। तो डार्क, ब्राइट, प्रकाशित और लाइट वाली एरिया वो होना चाहिए। लैंप पोस्ट भी रख सकते हो, अगर वहां पे लाइट नहीं हो तो आप आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट कर सकते हो। और दूसरी बात, जो 3 दिशा आपके लिए सक्सेसफुल है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इस साल ईस्ट अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा। तो नॉर्थ दिशा में और नॉर्थ ईस्ट दिशा में अभी जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ वो आपको करना है। पहले साउथ वेस्ट की रेमेडी करनी है, इतना करने से साउथ वेस्ट नुकसान करना बंद करेगा। अब नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा जो है, आपको वहां पे बैठ के अपनी जॉब के लिए एप्लीकेशन भरनी है। आप कोई भी तरह की वुडन फर्नीचर की बनी हुई चेयर को ले सकते हो। वहां पे आप एक डेस्क या इंडिया में टेबल होता है वो आप रख सकते हो। वहां पे बैठकर जब कभी आपका कोई इंटरव्यू हो, सिंपल एप्लीकेशन भरनी हो तो उत्तर दिशा में भर सकते हो। जो फिलहाल घर के नॉर्थ में जो भी चीजें बनी हुई हो, वहां पे नॉर्थ में कोई भी किचन नहीं होना चाहिए और नॉर्थ में कोई भी बाथरूम नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा आपके करियर इन्हांसमेंट की दिशा है, करियर इंप्रूवमेंट की दिशा है, और उसके अंदर घर में कोई भी तरह का बाथरूम और किचन ना बना हुआ हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको उत्तर दिशा के अंदर 3 चीजों को रखना है। पहली बात, एक छोटा सा वाटरफॉल आता है जिसमें स्टेप्स बने होते हैं, वो 6 स्टेप का वाटरफॉल होना चाहिए, नॉर्थ वॉल पे लगा हुआ होना चाहिए और पानी आपके और आता हुआ होना चाहिए। टेबल पे नहीं हो सकता, टेबल के अपोजिट वॉल पे होगा, वहां पे आप शेल्फ लगा सकते हो। आपको नॉर्थ फेसिंग बैठना है। सपोज ये समझ लो कि मैं फिलहाल नॉर्थ फेसिंग हूँ तो मेरी सामने की वॉल पे वहां पे आपको 6 स्टेप का वाटरफॉल रखना है जो आपके बैठने की हाइट से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए।
तो वहां पे 6 स्टेप का वाटरफॉल आपकी ओर आना हो चाहिए। आप वहां पे बैठे हो ना बैठे हो, 24 आवर्स उस पानी कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। नॉर्थ दिशा के अंदर आपको वाटरफॉल को लगाना है। वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन नहीं, पानी बाहर जाता है उसको वाटर फाउंटेन बोलते हैं, वाटरफॉल रखना है। और आपको जब भी अपने काम करियर के लिए कोशिश करनी है तो नॉर्थ में बैठकर करनी है। प्लस जितनी हो सके उतनी मैग्नेट की चीजें, अमेरिका में मैग्नेटिक की बनी हुई बहुत सारे डेकोरेशन की चीजें आती है। इंडिया का मुझे पता नहीं इतना ज्यादा, लेकिन इंडिया में भी शायद मैग्नेट की बनी हुई चीजों का डेकोरेशन मिलता होगा। सो एनी काइंड ऑफ मैग्नेट की बनी हुई चीजें, मैग्नेटिक फील्ड का वाटर भी आता है, एक ऐसी स्पेशल चीज आती है जो आपकी फार्मेसी में मिलती है, जहाँ पे एक बॉक्स जैसा होता है, उसमें आप पानी भरो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और सुबह में लोग पानी पी जाते हैं। सो एनी काइंड ऑफ मैग्नेट से रिलेटेड डेकोरेशन, वहां पे आप पानी भी रख सकते हो ताकि आप पूरे सुबह में उसको पी सकते हो। तो जितना हो सके उतनी मैग्नेट की बनी हुई चीजों का डेकोरेशन वहां पे आपको करना है। जो नॉर्थ ईस्ट दिशा थी, उस नॉर्थ ईस्ट दिशा में इस साल अगर आपका फ्लैट है तो आपको वहां पे करीबन 10 से 12 जितनी घड़ी रखनी है। नॉर्थ ईस्ट में घड़ी रखनी है, नॉर्थ में वाटरफॉल और मैग्नेट की बनी हुई चीजों का डेकोरेशन करना है। साउथ में मोर देन 36 इंच की चीजें रखनी है, टॉल एंड हैवी चीजें होनी चाहिए, और वो ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी रेड एंड डीप रेड का कलर्स वहां पे क्रिएट करना है। ये 3 रेमेडी आपको जॉब के लिए, कोई भी दशा के घर में रहते हो, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको 100% हेल्प करेगी और वापस आपको जो भी करियर के लिए आपने कोशिश की है उसमें अच्छी जॉब मिल जाएगी। सो गुड लक फॉर यू। और ये टिप्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और किसी भी डेट ऑफ बर्थ की पर्सनालिटी के लिए ये कॉमन टिप्स नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें ईमेल करके रखी थी उसके बेस पे ये आंसर उनको दिया जा रहा है। इसी के साथ हमारा आज का टाइम है जो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन संडे के दिन 3 बजे यूट्यूब के साथ आप हमारे साथ वापस जुड़ सकते हो। हमारी यूट्यूब चैनल के साथ अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो वास्तु लिविंग विद पल्लवी छलावड़ा करके हमारी यूट्यूब चैनल है, और इसी टाइम पे आप अपने घर फैमिली मेंबर्स के सवाल जवाब हमें पूछ सकते हो। इसके साथ मैं प्रीति जी को कहना चाहूंगी कि प्रीति जी हमारे साथ यहाँ पे लाइव थे और उन्होंने मुझे एक ईमेल भी अभी थोड़ी देर पहले भेजा हुआ है। प्रीति जी, मैंने आपके ईमेल को नोट डाउन कर दिया है। हम आपको 100% आपका जो लास्ट टाइम जो एक कंसल्टिंग स्किप हुआ है वो आपको देंगे। यहाँ पे यूएस में मेरा जो कंसल्टिंग है, जो पेड सर्विस है, उसके एक स्पेशल चार्जेस रहते हैं, वो एक एक्स अमाउंट रहता है। ये एक्सक्लूसिव सर्विस हम यहाँ पे आपको फ्री में ऑफर कर रहे हैं किसी भी एक क्लाइंट को। तो प्रीति जी, आपको वो कंसल्टिंग जो है वो पूरा दिया जाएगा, हम आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और कल हम आपके साथ यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे। अपने कोई भी क्वेश्चन आंसर के लिए पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, परिवार के, अगर आप शादीशुदा हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना पूरा सवाल, टाइम ऑफ बर्थ, कौन से स्टेट से आप हमारे साथ बात कर रहे हो और कितने टाइम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। कोशिश कीजिए कि एक साथ अपनी सारी इंफॉर्मेशन दें। कोई बात शादीशुदा लाइफ के साथ जुड़ी हुई हो, इमिग्रेशन से रिलेटेड हो, कोई कॉन्फिडेंशियल बात हो जो चाहते हो कि आप कॉमनली पूछना नहीं चाहते, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हो। लेकिन जिन एक व्यक्ति को हम फ्री कंसल्टिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं, वो व्यक्ति का कम्युनिकेशन, उनका चैटिंग, उनकी बातचीत हमारे साथ लाइव शो में हुई होनी चाहिए। जो लोग सिर्फ हमें ईमेल भेजते हैं उसमें से हम फ्री कंसल्टिंग वाली ऑफर उनको नहीं देते हैं। शुक्रिया, आप सलामत रहे, सेफ रहें और अपने आप के साथ अपने दोस्त परिवारजनों को इस लाइव शो के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। जितनी ज्यादा लोगों के साथ अगर हम बातचीत करते हैं उतनी हमारी कोशिश है कि लाइव शो का टाइम जो है वो भी बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया।